नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। कवि दिव्यांशु दिव्य के जन्मदिन पर बृहद कवि गोष्ठी में बिखरे कविता के विविध रंग। कवि दिव्यांशु को कवियों ने पहनाए पुष्पहार तथा शब्दहार। सायंकाल 5 बजे से देर रात तक चलता रहा काव्य पाठ। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के सिटी स्कूल में एक बृहद कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी में कविता के विविध रंग बिखरे। यहाँ हम आपको बता दें कि इस काव्य गोष्ठी का आयोजन जनपद के युवा कवि तथा बहुत कम समय में जनपद के साहित्य जगत पर छा जाने वाले दिव्यांशु गुप्ता दिव्य के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था। इस अवसर पर सभी कवियों ने दिव्यांशु गुप्ता दिव्य को पुष्पहार के साथ शब्दहार भी पहनाए तथा उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि एवं अधिवक्ता पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने की तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रेष्ठ कवि एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र पोस्सायन की गरिमापूर्ण उपस्थित रही। कवि गोष्ठी का सफल संचालन कवि अभिषेक सरल श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी, मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र पोस्सायन एवं सभी उपस्थित जनों द्वारा मां सरस्वती के पूजन तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मां सरस्वती के पूजन तथा दीप प्रज्वलन के उपरांत कवियत्री इंदु विवेक उदयनिया द्वारा मां सरस्वती की वंदना तथा नईम जिया के नाते पाक के साथ कवि गोष्ठी की विधिवत शुरुआत हुई, जो सायंकाल 5 बजे से देर रात तक अनवरत चलती रही। काव्य संध्या में कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने कहा, हम जातिवाद के घेरे में घेरे न स्वयं को औरों को, सब धर्मों का सम्मान करें, पूजें पूजा के ठौरों को। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पोत्सायन ने पढ़ा, मेरी एक जान थी जो जान ले गई मेरी, अब तो बेकल है मेरी जान के बिना, जान को जान पर रख कर के जान पाया था, है मेरी जान अब बेजान मेरी जान के बिना। डॉक्टर माया सिंह माया ने पढ़ा, अगर रहोगे जो दिल से निश्चल, सकल संपदा तुम्हें मिलेगी, झुकेगी कदमों में सारी दुनिया, हवा भी रुख से तेरे चलेगी। वरिष्ठ कवियत्री बिमला तिवारी ने पढ़ा, दरमिया फासला हुआ कैसे, बावफा बेवफा हुआ कैसे, जल रहे हैं अब दिए आंधी में, इनसे हौसला हुआ कैसे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे कवि अभिषेक सरल श्रीवास्तव ने पढ़ा, हाथ आया और फिसल गया, एक ख्वाब नींद को ही निगल गया। कवियत्री शिखा गर्ग ने पढ़ा, हाथों की घिस गई लकीरें, काम गृहस्थी का करते, घूम रहे हैं तब यह बच्चे महंगी महंगी कारों में। डॉक्टर अनुज भदौरिया ने पढ़ा, है सत सत बार नमन मेरा उस साहस की परिपाटी को। एक लंबी अवधि के बाद काव्य गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले डॉक्टर रविकांत साक्या ने पढ़ा, मुद्दतों तलक देखता रहा हाथों की लकीर अपने जख्मों पर बराबर वार करता रहा, और एक दिन देखा दिव्य को अजब सी दिव्यता लिए। जिनके जन्मदिन के अवसर पर यह सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ, यानी दिव्यांशु गुप्ता दिव्य ने पढ़ा, कलयुगी बेटों का जी आज हाल देखो दिव्य, बेटों के लिए ही सवाल बन जाती है माँ। प्रसिद्ध कवियत्री प्रिया श्रीवास्तव ने पढ़ा, माँ रामायण ईद है, माँ है पाक कुरान, मात्र रूप में है मिले हम सबको भगवान। शायर डॉक्टर नईम जिया कानपुरी ने पढ़ा, दिलों में इतनी तो गुंजाइशें रहें बाकी, कि फासला भी अगर हो तो फासला न लगे। प्रसिद्ध शायर शफीकुर रहमान कस्बी ने पढ़ा, पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पर लिखा है किताबों से ज़्यादा। सिद्धार्थ त्रिपाठी ने पढ़ा, श्रोता को आनंदित कर दे, अंतस पर छा जाए, बिना कहे सब कुछ कह देना ही कविता कहलाए। कवियत्री इंदु विवेक उदयनिया ने पढ़ा, जब करना हो श्रृंगार मेरा, कविताओं का दर्पण लाना, गजलों की माथे पर बिंदी, गीतों की चुनरी ले आना। कवियत्री शिवा दीक्षित ने पढ़ा, प्रेम की भीख नहीं सर्वस्व चाहिए, भावना यह स्वगत मेरी, तुम्हारी स्वगत्य बने, दोनों ओर प्रेम की पीर पले, ऐसी दिव्य लौ चाहिए। कवियत्री शिरोमणि सोनी ने पढ़ा, काश मेरी प्रार्थनाओं का असर, ए खुदा दिखे इस जहां में, न रहे कोई दुखी, नामो निशाना हो दुख का इस जहां में। ब्रह्म प्रकाश अवस्थी दीपक ने पढ़ा, शून्य है चेतना यह मेरी, मन जा रहा निर्वात में, आज मैं तारा बनूं घूम लूं आकाश में। राघवेंद्र कनकनी ने पढ़ा, कहने को अपने बहुत हैं, अपना सा कोई लगा ही नहीं, तुम ही कहो कि रहें हम कहाँ, किसी के भी दिल में जगह ही नहीं।
शायर फरीद अली बसर ने पढ़ा, सलामती की तुम्हारी दुआएं करना है, दुआ करो कि सलामत रहूं मैं बसर तक। युवा शायर परवेज अख्तर मुन्ना ने पढ़ा, कर देता मैं भी चांद से उसकी मुनासबत, रखता अगर न दाग खुदा माहताब में। नवोदित शायर आजम बद्र ने पढ़ा, दौलते तज्रिबात पाई है, कितनी रोशन मेरी कमाई है, जैसा चाहे सबक सिखा दे तू, तेरी दुनिया तेरी बनाई है। कार्यक्रम के अंत में कवि दिव्यांशु गुप्त ने सभी का आभार व्यक्त किया। कृष्णा न्यूज की विशेष रिपोर्ट।